जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड थैंक यू सो मच। मिजीनिया जो है वो उन्होंने इन द इतनी जल्दी सेकंड सेशन को जो है वो अरेंज किया स्टूडेंट के साथ, और आज हमारा जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कल सेशन के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है और मैं इंशाल्लाह मटेरियल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि आज के जो है वो टाइम के ऊपर सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है एंड व्हाई वी नीड हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है। और ये जो टियान्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, इसके जो सप्लीमेंट्स हैं ये किस तरह मार्केट में डिफरेंट हैं एंड हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, जिसमें हमारा किसान ज्यादा पैदावार के चक्कर में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ठीक है, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, और बहुत ज्यादा इस पे कलर्स हो रहे हैं और ग्राउंड इन द टॉक्सिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारी जो एयर है वो हाईली पोल्यूटेड है। लाहौर पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है। ठीक है। इस तरह डिफरेंट सिटीज है पाकिस्तान के। तो और लीफी वेजिटेबल वैसे भी जितनी ग्रीन्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो स्प्रे होते हैं। सेकंड नंबर पे जो इस टाइम बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन का जो चैलेंज है, उसमें 82% जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो हेविली कंटेमिनेटेड है पाकिस्तान के अंदर। ये WHO और वाटर रिसर्च काउंसिल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। इस तरह फैसलाबाद का 91 है, लाहौर का इस तरह करके 78%, डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स हैं। ओवरऑल जो 82% हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये हेविली कंटेमिनेटेड है। अच्छा, थर्ड वन, एयर पोल्यूशन का चैलेंज बहुत ज्यादा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट्स हर साल आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हर साल आती है। और कुछ साल पहले फैसलाबाद और लाहौर, कराची, डिफरेंट सिटीज डिफरेंट रैंकिंग के हिसाब से हैं। पाकिस्तान जो है पहले दुनिया के 10 में से एक दो सिटीज लास्ट में उसके अंदर होंगे। इस दफा लाहौर ने टॉप किया है। और फोर्थ नंबर पे जो है वो लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स, हमारी जो तर्ज जिंदगी है इसके अंदर साइंटिस्ट अब रियलाइज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो केमिकल्स हैं वो फाउंड हो रहे हैं हाउस होल्ड गुड्स के अंदर, और टॉक्सिक जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लेफ्ट राइट हैं। सो हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना, सिंपली इज नॉट अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। पूरी दुनिया में अभी इस मंथ के अंदर इंडिया के टॉप ट्रेनर्स थे और उनमें दो न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, उन्होंने भी ट्रेनिंग्स बताई कि इंडिया का जो टोटल हम लोग इस टाइम जो एजुकेट कर रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, हम लोगों का माइंडसेट बहुत हद तक चेंज कर चुके हैं। ठीक है। लोग मेडिसिन से जान छुड़वाना चाह रहे हैं और लोग जो है जो जितने भी टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज तक रोल नहीं रह गया। वो लोगों को बीमार क्यों नहीं, बीमारी से बचाना कैसे, उसकी तरफ बहुत ज्यादा वो फोकस्ड है। ठीक है। सो उसमें फिर क्या है कि जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में परफ्यूम, मैट्रिस, ठीक है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एयर फ्रेशनर्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, प्लास्टिक ड्रिंक बॉटल्स, कॉस्मेटिक्स, अभी इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 30 अरब रुपए का जाली मेकअप फीमेल्स ने बाय किया और उन्होंने सर्टन कैंसर उनको हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर एंटीस्प्रेंट्स, फिर फैब्रिक सॉफ्टनर्स, फिर नॉन स्टिक कुकवेयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के अंदर मेरी जद्दोजहद 7 साल की है और हम लोग भी जो है वो मिट्टी के बर्तन की तरफ आना शुरू हुए। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप दूसरों की सेहत के ऊपर काम करते रहें। सबसे पहला आप पे आपका हक आपके बॉडी का है, आपके आपके घर वालों का है। ठीक है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल उनको नहीं चेंज कर पाए तो आप टॉप पे नहीं जा सकते। फिर बेबी केयर प्रोडक्ट्स, शॉवर कंटेन्स, बग स्प्रेज, कैन फूड, सेल फोन्स, बहुत ज्यादा रेडिएशन। उसके बाद कंप्यूटर एंड लैपटॉप, टीवी, गेम कंसोल्स एंड वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स पे ये है कि इस्लाम में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपकी बॉडी में सबसे पहले आप अपने आप को हिट करते हैं। तो अभी हम सोचना ही शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बेशक प्रिस्क्राइब है, नॉन प्रिस्क्राइब है, सबके साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। सो इस टाइम पे जो जिस कंपनी के साथ मैं हूं, इसका एक बहुत बड़ा मिशन ये है कि लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्लीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन और गोल्डन न्यूट्रिएंट्स जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हर्ब्स और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसकी तरफ लेके आया जाए। इन 5 चीजों से क्या हो रहा है कि 90% जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, 6 चीजें बॉडी में ऐसी जा रही हैं इन 5 रीजन से, जिसमें आपने एनालाइज किया अभी, फूड, वाटर, एयर, मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल। ठीक है। अगर हम उन 6 चीजों को बाहर ही रोक दें या उनको न्यूट्रलाइज कर लें अगर वो बॉडी में जा रही हैं, तो हम लोग 90% क्रॉनिक डिजीजेस
से बच सकते हैं जो माइंड एंड बॉडी में डेवलप हो रही हैं। इसमें फ्री रेडिकल्स, और अभी हमें क्योंकि बहुत ज्यादा सिखाया जा रहा है, 73,000 फ्री रेडिकल्स डेली 7 मेजर सोर्सेज की वजह से आपके सेल्स की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा पानी, खुराक, हवा के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया पानी खुराक के जरिए बड़ा तेज से ट्रेवल कर रहा है। केमिकल्स, फिर टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स, ये 6 चीजें बॉडी में जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, 7 रीजंस अब क्यों हमें फूड सप्लीमेंट्स इनटेक करने हैं, ये क्वेश्चन स्पेशली न्यूट्रिशन फील्ड में जितने लोगों ने कल को क्लिनिकल के साइड पे जाना है, वेलनेस कंसल्टेंट बनना है, वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, तो लोग आपको मिलेंगे मार्केट में कि मेरी डाइट बहुत अच्छी है। इवन के पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट अभी भी जो डाइट है ना, कन्वेंशनल से बाहर नहीं निकल रहा। हालांकि स्टैटिस्टिक्स इतने बुरे हैं, मेरा ताल्लुक भी साइंटिस्ट फैमिली से है, सो मुझे फैसलाबाद की सॉइल टेस्ट का भी पता है, मुझे फैसलाबाद की जमीन का भी पता है, यहाँ पे पेस्टिसाइड और इसकी सराउंडिंग में कितनी फैक्ट्रीज, ईंटों के भट्टे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों की जो जद्दोजहद है बहुत ज्यादा है। यूरोप, अमेरिका, चाइना में लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि वी नीड सप्लीमेंट्स। यहाँ तो लोग समझते हैं कि हम डाइट से पूरा कर लेंगे जिनकी ख्वाब ख्याली है। उसके रीजंस मैं आगे बताऊंगा। नंबर 1, फिलिंग द न्यूट्रिशनल गैप। हम जो चीज खा रहे हैं और जो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन, उनमें जो गैप बढ़ता जा रहा है उसको फुलफिल करने के लिए वी नीड सप्लीमेंट। सेकंड, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन डिक्लाइन विद एज। अब आप देखें, कोई भी शख्स जिसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, रवायती खुराक उसकी बॉडी में वैसे अब्जॉर्ब नहीं होगी जिस तरह एक यंग बंदे को होती है। सो उसकी बॉडी को सही तरीके से जो डाइजेस्ट कर सकती चीज वो सप्लीमेंट्स हैं। तीसरा, अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, आप देखें कोई भी चीज जो मेरी बॉडी में, सपोज करें मैंने बैंगन खाए या मैंने कोई भी चीज खाई, करेले खाए, उसके ऊपर स्प्रेज हुए, मैंने वॉश किया लेकिन वो वॉश नहीं हुए सही तरीके से, उसके अंदर से वो चीज नहीं गई। वो पानी भी मैंने पिया, उसके अंदर भी वायरस थे, चीजें बॉडी में जा रही हैं। तो अगर मुझे पता चल जाए कि ये चीज कल को क्यूमुलेट होके मेरी बॉडी में क्रॉनिक डिजीज का बायस बनेगी या केमिकल्स ठहरे रहेंगे, मैं उसको डिटॉक्स कर सकता हूँ, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज इंक्रीज न्यूट्रिएंट नीड्स। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा आप कर रहे हैं आपको उतनी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद पुअर ईटिंग हैबिट्स, डेफिनेटली हम जो है वो अभी नाश्ता करना छोड़ चुके हैं। दोपहर का खाना हम लोग जो है बहुत ज्यादा जंक फूड के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, रात को भी हम लोग डील्स का वेट करते हैं। सो हमारी जो हैबिट्स हैं बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी हैं, इसलिए भी हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की जरूरत है। प्रिवेंट एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज। अब आप कभी 4-5 जो मेजर ऑपरेशन सर्जरीज हैं उनकी कॉस्ट निकाल लें। हार्ट सर्जरी कितने की होती है, लीवर ट्रांसप्लांट कितने का होता है। ठीक है, और जो है वो डायलिसिस कितने के होते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है वो चेंज करने का प्रोसेस कैसा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इन चीजों की कॉस्ट निकालें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रिवेंशन है वो रेदर चीप है, लाइफस्टाइल को चेंज करना चीप है। ठीक है, सॉइल डिप्लेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो रही है। इस टाइम हमारी जो जमीन के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की वजह से जो केमिकल्स, जो वेस्ट फैक्ट्रीज का जा रहा है, तो डिप्लीटेड हो रही है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कम होती जा रही है। ये 7 बिगर रीजंस हैं। उसके बाद व्हाट आर द मेन फैक्टर्स आर फॉर कंज्यूमर। देखें यहाँ पे पेशेंट नहीं लिखा, कंज्यूमर। न्यूट्रिशनिस्ट की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आपसे पहले एक सेशन था, उसमें भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लोग थे, वो वेट एंड हेल्थ के ऊपर थी, उसमें कई फैमिलीज के लोग भी थे। कहने का मकसद ये था कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आपकी डोमेन इंक्रीज हो जाती है। सो मार्केट में लोग बाय कर रहे हैं सप्लीमेंट्स। ठीक है, टू पिक अ राइट हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, उसमें इन द मार्केट क्या हमें जो है वो रीजन देखने चाहिए। अच्छा, हम लोग ना 16 एडवांटेजेस बताते हैं इन सप्लीमेंट्स के। अभी आपको मैं उस डायरेक्ट उस स्लाइड पे लेके चला जाता हूं, ताकि मार्केट में कोई भी जो ब्रांड है वो फेल टू डिलीवर दीज के जो ये सप्लीमेंट्स हैं, इनको खाने से पहले 16 कौन से जो है वो देखने चाहिए हमें चीजें। ठीक है, अभी आपके सामने मैं उनको शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को भी इन चीजों का पता चल जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को कंज्यूम करने से पहले। ठीक है, चीज को बाय करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए। जी, जी, ये आपकी स्क्रीन पे है। और ये वो 16 मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन प्रोडक्ट्स के कोई भी शख्स खाने से पहले वो रिजल्ट ले सकता है। पीएच इनका 7 है, ह्यूमन स्लाइवे का पीएच 7 है। ठीक है, आप हमारे कैल्शियम को पानी में महलूल करके उसमें पीएच डिप करें, आपको पता चलेगा कि 7 पीएच आएगा।
मार्केट में जो सीएसी बिक रही है, जो टिक्की है इस टाइम, जिसको वो बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, उसका पीएच 3, 4, 2 इन बिटवीन है, हाईली एसिडिक है। उसके बाद ड्रैप फॉर्म 6 और 7, जिस तरह मेरा सीएनआईसी आप देखेंगे तो पता चलेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। फूड सप्लीमेंट्स का भी सीएनआईसी होता है, उसको कहते हैं ड्रैप फॉर्म 6 और 7। ये कई कंपनीज बताती नहीं है, वो जस्ट प्रोडक्ट सामने रखते हैं जी बेचें। क्योंकि ड्रैप फॉर्म 7, अगर ड्रैप एक्ट 2012 आप पढ़ें तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि कोई भी मेडिसिन या कोई भी सप्लीमेंट्स मार्केट में फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या वेलनेस स्टोर से लेने से पहले आप उनका फॉर्म 6 और 7 चेक करें, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ, उसके ऊपर रिजल्ट्स मेंशन होते हैं। तीसरा, इन प्रोडक्ट्स का ना साइड इफेक्ट है, ना आफ्टर इफेक्ट है, ना इंस्टेंट इफेक्ट है। कई मार्केट में सप्लीमेंट्स ऐसे हैं आप खाएं, आपको कुछ दिन बाद मोशन सिकनेस शुरू हो जाएगी, सर भारी भारी लगेगा, नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। ये इंस्टेंट इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप लॉन्ग टाइम पे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स यूज करते रहे तो पता चलेगा जी किडनी स्टोन्स होना शुरू हो गया, लिवर मसला कर रहा है, स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन रेट इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा है, 96.5%, सबसे ज्यादा मार्केट में। अभी जो रिसर्च और जो चीजें हमने देखी हैं उसमें ये है कि 16-18% या 10% अब्जॉर्प्शन रेट है सप्लीमेंट्स का मार्केट में। बायोअवेलेबिलिटी इसकी 90% से ज्यादा है। ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, फॉलो डब्ल्यूटीओ स्टैंडर्ड्स। डब्ल्यूएचओ का ये अदारा है जो कहता है कि सप्लीमेंट्स बाय करने से पहले आप उनके कुछ स्टैंडर्ड्स को देखें, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं इन चीजों की। सो इसी वजह से लोग जो है वो चीज सस्ती समझ के बाय कर लेते हैं, लेकिन उनको उल्टा नुकसान होता है। अच्छा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज बायो एंड बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टी फंक्शनल बैलेंस इन नेचर है। अच्छा, मुझे ना आई साइड मेरी पहले बहुत ज्यादा वीक थी, मैं अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, 3.2 पे चली गई थी। मैंने अपने लाइफस्टाइल को पहले ठीक किया, मैंने बहुत ज्यादा प्रिवेंशन की, उसके बाद मैंने टियाज का ऑर्गेनिक जिंक स्पायरुलिना कैल्शियम लिसिथीन और हमारा एक पोर्टेबल मसाजर है वो यूज किया। 6 मंथ मेरी आई साइड सडनली जो है ना वो बैक होना शुरू हो गया, मेरी 0.75 पे स्टैंड कर रही है। अक्सर मैं ग्लासेस नहीं लगाता, मुझे ग्लासेस के बगैर अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी आईसाइट जो है वो रिवर्सल स्टेज पे आ गई है, ठीक है। इससे मेरा और बड़ी सारी चीजें बेहतर हुई हैं, मेरा जो है वो सर्कुलेशन बेहतर हुई है, मेरी नींद बेहतर हुई है। तो ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप एक चैलेंज के लिए खाएंगे तो आपको बॉडी में और ज्यादा चीजें रिवर्स या बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पीछे हेल्थ कॉन्सेप्ट है। मार्केट में आपको बायोटिन भी लैदा मिलेगा, कई ऐसी चीजें लैदा मिलेंगी, लेकिन उनके पीछे कॉन्सेप्ट कोई नहीं है कि बॉडी जो है वो बीमारी से कैसे बचाएगी, इसकी सेल्फ हीलिंग पावर कैसे एक्टिवेट होगी। तो इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ कॉन्सेप्ट है कि बॉडी किस तरीके से उसके ऑर्गन और सिस्टम बैलेंस और इकट्ठे चल सकें। उसके बाद फिर ये रिलायबल ब्रांड है हमारी। अभी रिसेंटली 2 साल पहले कंपनी का जो कैल्शियम है उसको पनामा एक्सपो के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। जिस तरह आर्टिस्ट को या फनकारों को या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है, सेम बिजनेस की दुनिया में और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बिजनेस की दुनिया में अभी 2 साल पहले अब ये जो मोहर है वो हमारी प्रोडक्ट्स पे लग के भी आती है। नो रिस्क ऑफ ओवरडोज, इन प्रोडक्ट्स का कोई ओवरडोज का रिस्क नहीं है। आम जगहों पे आप सिंथेटिक चीज खा लें तो आपको रिस्क रहता है यार कहीं ओवरडोज ना हो जाए, और इनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। फिर ये कि इन प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन भी है, मैं आपको भेजूंगा, अभी एक वीडियो भेजूंगा, हमारे सीनियर की है, उन्होंने बनाई है, आपको प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन का पता चलेगा कितने अमेजिंग है। और ये डोपिंग फ्री प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में चैलेंज यू, कितनी कंपनीज है, न्यूट्री फैक्टर, हर्बैटिक्स, गेट फार्मा। स्पोर्ट्समैन या कोई भी बंदा जो स्पोर्ट्स एथलीट होगा वो इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेगा। हमारे से ज्यादा नॉलेज स्पोर्ट्समैन के पास है। क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, जो ओलंपिक्स गेम के लिए जाते हैं, उनको ज्यादा पता है कि ये चीजें क्या हैं। इसी वजह से मार्केट में ये लोग फेल हैं कि इनसे मशहूरी करवा सके, क्योंकि इनको पता है कि हम चीज गलत बेचेंगे, हमारा कैरियर खत्म। टियास की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर ओलंपिक्स चैंपियंस जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनको पता है ये हाई क्वालिटी है। स्कॉश चैंपियन कितने लोगों ने, आए दिन मेरे सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह मैं आपको कनेक्ट करूंगा, यू कैन सी। और लास्ट ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस पे जाते हैं वो ट्रेडिशनल फूड नहीं लेके जाते, उनको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में चीजें लेके जानी पड़ती हैं। तो टियास एक बहुत बड़ा जो है वो नासा का सप्लायर है स्पायरुलिना का और दूसरे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स का। तो ये 16 मेजर इसके एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताए। अब हम दोबारा अपनी जो है वो स्लाइड पे चलते हैं और इसको जल्दी से हम लोग कवर अप भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि अब आपको मैं बताता हूँ मार्केट में टाइप्स कितनी है सप्लीमेंट्स की, ठीक है, फिर मैं आपको इस स्लाइड की तरफ लेके आऊंगा ताकि आपको ये चीजें
आसानी से समझ आ सकें। ठीक है। अच्छा जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और उसमें फिर ये है कि हमारे पास चॉइस होगी कि हम लोग जो हैं वो चीज़ें आप तक अच्छे से कन्वे कर सकेंगे। जी। अच्छा जी, अब मैं आपको, यस, ये स्लाइड्स ओपन हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लीमेंट्स की कैटेगरीज कितनी है मार्केट में। एक न्यूट्रास्यूटिकल है और एक फार्मास्यूटिकल है। ये चीज आपने जेल में रखना है। ये नॉलेज मार्केट में बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेडिकल रैब्स और जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज हैं वो एक्सेस करती हैं न्यूट्रिशनल्स तक, और उनकी मार्केट वैल्यू डैमेज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल का एक आसान सा मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ कि इनमें मेजर फर्क क्या है। Pharmaceuticals are the result of clinical trials aimed at treating specific disease, ठीक है। और न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली ये फूड बेस्ड होते हैं, ऑफन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्टर्न हब। एक होता है वेस्टर्न और एक होता है ईस्टर्न। ईस्टर्न का मतलब जब भी आएगा तो चाइना जापान आपकी जेन में सबसे पहले आना चाहिए। एंड मेडिसिन फॉर्मुलेशन यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये दोनों चीजों पे काम करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन पे भी और ट्रीटमेंट पे भी और रिवर्स पे भी। अच्छा, और जो ट्रियांस जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल का सुपीरियर जो है ये ब्रांड है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट भी है और चाइना का बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी भी है, जिसके पास प्रीमियम हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, हर्बल्स भी आते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि हर्बल्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट हैं, फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं जी कि मार्केट में टाइप्स कितनी है सप्लीमेंट्स की। एक बिगर टाइप जो 99.9% हमारी मार्केट में प्रोवेल कर रही है, जिसमें सारे ब्रांड्स हैं, ये सिंथेटिक एंड केमिकल सप्लीमेंट्स हैं। और सेकंड जो टाइप है जो 0.1% से भी लेस है, वो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। और एक ही ब्रांड है जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स का, वो टियान्स कंपनी है। और किसी भी ब्रांड को चेक करने से पहले ये आपका राइट बनता है कि आप उस कंपनी का फॉर्म 7 चेक करें, उस कंपनी के एंटीऑक्सीडेंट के डेमो देखें सबसे पहले। उसके बाद फिर ये 16 जो मेजर डिफरेंसेस मैंने बताएंगे अप्लाई करें। किसी भी कंपनी के अगर आपको सबसे ज्यादा डिफरेंसेस समझ आते हैं, गो फॉर इट। क्योंकि मार्केट में आपकी वैल्यू लोगों ने आपको आपके पास तभी आना है जब आपने उनको एजुकेट और हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक है। अब हम दोबारा अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, और होपफुली कि आपको ये नॉलेज बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छा, टियान्स जो है ये हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, ये प्रूवन भी हैं, सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं। और इनके पास 11 ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं जो सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। इसके इनके पास 4 हाई क्वालिटी क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज हैं। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा माशाल्लाह हमारे ग्रुप में न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। सेरिब्रो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ऊपर भी। उसके बाद रेगुलेटिंग सीरीज में हमारे पास आ जाता है स्पायरुलिन एंड कॉर्डिसेप्स है। फिर रिप्लेनिशिंग सीरीज में हमारे पास कैल्शियम सीरीज और जिंक है। ठीक है। सो उसके बाद ये टोटल मेजर डिफरेंसेस हैं इन प्रोडक्ट्स के, इजी टू यूज है। और मतलब ये है कि कोई इनके अंदर हार्ड नहीं, एक्सक्लूसिव है, सेल न्यूट्रिशन पे ये काम करते हैं, रिस्टोर एनर्जी, हाई बायोअवेलेबिलिटी है इनकी, मल्टी फंक्शनल है, जनरल हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है। नो रिस्क ऑफ ओवरडोज है, विदाउट साइड इफेक्ट ये मार्केट में अवेलेबल है, लॉन्ग लास्टिक इनका इफेक्ट्स है, एंटी ट्यूमर इफेक्ट है, डज नॉट कॉज एडिक्शन। ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि मोर एनर्जी, साउंड स्लीप, क्योंकि मैं खुद कंज्यूमर हूँ तो मैं खुद भी अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूँ। आप देखें 10:30 हो चुके हैं। आज माशाल्लाह से 17 सेशंस थे हमारे, जिसमें बहुत ज्यादा मीटिंग्स भी थी, 4 मेजर सेशंस थे। तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारा कुछ क्यों इतना अच्छे से और फ्लुएंसी के साथ हो रहा है। डेफिनेटली मैं इनका बहुत बड़ा कंज्यूमर हूँ। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है, गुड डाइजेशन है, प्रिवेंशन, बेटर इम्यूनिटी, वेट लॉस एंड वेट गेन। ठीक है। तो ये सारा हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और ये आज का जो हमारा सेशन था। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप कर सकते हैं, और ताकि आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर जो भी किसी का
कोई भी जो डाउट्स हैं ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन शेयर करूंगा और मटेरियल और भी शेयर करूंगा। जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मिस जीनिया, किसी का कोई क्वेश्चन आप भी पूछ लें ताकि हम चीजों को मूव ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक जो सप्लीमेंट से रिगार्डिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। जी सर, अभी तो फिलहाल तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है, और अगर कोई हुआ तो बच्चे फिर जो है वो ग्रुप में आपसे जो है वो कम्युनिकेट कर लेंगे। बाकी वन थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन, जो आपने ये बोला ना ड्रैप सर्टिफिकेशन, हम्म। इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता। लाइक 17,000 कंपनीज जो है वो लास्ट ईयर उनको जो है वो सील कर दिया गया है, बिकॉज दे वर नॉट ड्रैप सर्टिफाइड। और वो जो है मार्केट में लोकली अपने जो है प्रोडक्ट्स वो सेल आउट कर रहे थे। सो दिस इज द वेरी, कह लेंगे एक वैलिड पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके बारे में अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सो बेसिक थिंग इज अवेयरनेस, और हमारा जो है ये सेशन कंडक्ट कराने का भी मकसद यही था कि बच्चों को चले पता हो कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। और जब तक इन्होंने जो है वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आना है, एटलीस्ट इन्हें उनके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी को एक राइट वे में गाइड कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी, हाँ माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है वो रेज किया। और इंशाल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों को आगे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे ताकि बच्चे जो है वो इक्विप्ड हों और मार्केट में जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और वी कैन ग्रो टुगेदर। जी 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 श्योर, जरूर जरूर। बाकी इंशाल्लाह फिर हम ग्रुप में जो है वो इंटरेक्शन करते रहेंगे। सो जजाकल्ला आपके टाइम के लिए भी। थैंक यू सो मच, एंड इट वाज अमेजिंग सेशन, एज एज फॉर एवर। थैंक यू जी सो थैंक मच। जी वेलकम और थैंक यू सो मच ऑल द इंटर्नीज एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी का भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है और मैं डाटा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी ऑल ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।